बराबर होते हैं। आज के पंचम काल में हर मनुष्य, हर स्त्री ने मर्यादा का त्याग कर दिया है। आज देखो कैसे जिनालय जाते हैं, स्वयं देखते हो, स्वयं देख रहे हो, स्वयं जाते हो। समझो कि पता नहीं तो हम जिनालय कैसे जाना चाहिए, बताऊं? जब बोलो चित्तालय, जहाँ इंद्रों के लोकों में चित्तालय बने हुए हैं, वहाँ इंद्र कितना सज धज कर परिवार से जिनालय जाता है। और भरत क्षेत्र में कर्म भूमि के अंदर मनुष्य परिवार से जिनालय नहीं जाता है। पत्नी अलग चाहती है, पति अलग चाहता है। पति का नियम अलग है, पत्नी का नियम अलग है। बोलो दोनों यदि कुआं होता है, घाट पर रस्सी फंदे में किए बांधती है, घड़े को बांध लेती है, और यदि वो घड़े को रस्सी ना कसे तो घड़ा तो बीच से चला जाएगा। यदि जोड़ों का जोड़ा ना हो दोनों का, तो फिर दोनों की इज्जत नहीं है। कहाँ इज्जत है दोनों की? समझो बंधु, किसकी इज्जत किससे होती है? पत्नी की इज्जत पति से होती है, पति की इज्जत स्त्री से होती है। समझो, परिवार सुखी किससे होता है? अपने धर्म रास्ते पर चलने से। हम जब धर्म रास्ते पर चलते हैं, धर्म में हम विभोर रहते हैं, तो हमारे जो हमने कर्म बांध कर आए थे वो अपने आप कटते चले जाते हैं। इससे हम सुखी रहते हैं। यदि हम धर्म का अंश मेरे पास नहीं होगा तो मैं धर्म क्या जानूंगा? मेरे पास क्या है? आज वर्तमान में धर्म सब जानते हैं, धर्म की महिमा नहीं जानते। धर्म कहलाता क्या जानते नहीं है, लेकिन जानते हैं। कितना जानते हैं? चैत पढ़ लेते हैं, उनका चैत का वर्णन कर दिया, लेकिन उसमें लेख नहीं लगाया, उसमें ज्ञान के चक्षु नहीं जगाए कि इन्हें गृहस्थ जीवन में एक गृहस्थ को पार कैसे किया तप करने से। इतनी तपस्या इतने वर्षों कैसे की इनने, किस साधना से की, इनने शरीर को किस तरह संभाला, तभी तो आज भगवान बने। क्योंकि हम शरीर 10 मिनट नहीं साथ पाते हैं, 15 मिनट नहीं साथ पाते हैं, और हमारा मन उचट जाता है। जब मेरा मन उचट जाता है तो भक्ति में मेरा मन नहीं लगता है। बंधुओं, ये भक्ति में मन क्यों नहीं लगता है? इसलिए नहीं लगता है कि आज गृहस्थ के जीवन का चक्र किसका बना हुआ है? किसका चक्रव्यूह बना हुआ है? क्रोध मान कसाय असत का चक्रव्यूह बना हुआ है। वह चक्रव्यूह नहीं बना जो शरण में जाता है, वो चक्रव्यूह बना है जो मस्तक पर जाता है। समझो, जब भरत ने चक्रव्यूह चलाया था बाहुबल पर, तो चरणों में गया था, बाहुबल के सिर पर नहीं गया था।
तो आज किसका चक्र बना है तुम लोगों का इस भरछित के अंदर, कर्म भूमि में इसका चक्र बना है, जिसके कारण मर्यादा खंडित हो गई है। उस मर्यादा के अंदर आज किसी भी मनुष्य की गृहस्थ कोई लोक लाज नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। कोई हल्का हो चाहे बड़ा हो, समान हो गई, कोई मर्यादा नहीं है। समझो क्या है। अरे पहले जिनालय में राजा लोग दर्शन करने जाते थे तो हत्ती पे बैठकर नहीं जाते थे, पैर में जूते चप्पल नहीं पहनते थे। वो जिनालय जब जाते थे तो पगड़ी बांधकर जाते थे और अपनी पगड़ी भगवान के समक्ष रखते थे। समझो, पगड़ी मनुष्य की इज्जत होती है। इस पगड़ी, पहले पगड़ी का नाम होता था, पगड़ी बांधी जाती थी। समझो कितना बड़ा राजा, राज का राजा, 3 लोग के नाथ में किससे मर्यादा से आता था। आज तुम राजा नहीं हो, तुच्छ हो। जिनालय महिलाएं कैसे आती हैं, पुरुष कैसे आता है, हैं? जैसे किसी ने घर से खरीद दिया हो डंडा लेके। समझो, कुछ महिलाएं तो उल्टे पल्ले में हाँफती हुई भागती हैं, मनुष्य ऐसे दौड़ता हुआ चला जाता है जैसे पीछे से काटने वाला कुत्ता खरीद रहा हो। समझो, ये जाने जिनालय जाने की आज मनुष्य की कला है। ऐसे मनुष्य जिनालय जाता है। बताओ, उस मनुष्य को जिनालय जाने का मार्ग का पता नहीं है, कैसे जाया जाता है, कैसे जाना चाहिए। तो बंधुओं, देखो, जहाँ मर्यादाशील होता है वहाँ जब जिनालय जाता है मनुष्य तो अपनी दृष्टि को नीचे रखता है। जब उसकी दृष्टि नीचे रहती है तो उस अपनी दृष्टि से देखता है कि हमारे पैर के नीचे से कोई जीव तो नहीं दब रहा है। समझो, उससे कोई हिंसा नहीं होगी। और जूते चप्पल पहनकर जो जिनालय आते हैं, वो जिनालय तो आते हैं, वो बड़े पवित्र बने फिरते हैं, लेकिन उन्हें हिंसा का दोष लगता है। इसलिए मनुष्य के पास में धर्म पहुंच नहीं पा रहा है। अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज का मनुष्य इतना गंदा है कि उसके पेटारू को मैं कह नहीं सकता हूं। इसलिए भगवान के कण अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। शिक्षा देने वाला ऐसा कोई पात्र मिल नहीं रहा। लेकिन आज के मनुष्यों को जरूरत भी नहीं है। वो स्वयं एक कहानी पढ़ने से विद्वान बन जाता है। समझो, जब विद्वान बन जाता है तो उसको हल्का कौन कहेगा। समझ, जो महिला हो चाहे पुरुष हो, जरा सा
बिच्छू का मंत्र सीख लेता है और व्यंतरों से लड़ता है। बिच्छू का मंत्र व्यंतरों से लड़ जाएगा। जरा सा पढ़ लिया और विद्वानों से भिड़ना चालू कर दिया। बताओ, विद्वानों भी तो कुछ पढ़ा होगा, लेकिन क्योंकि मेरी अक्ल में तो क्या भरा हुआ है? अहंकार। क्योंकि मैंने पुस्तक का ज्ञान लिया है, वो अहंकार भरा हुआ है, इसलिए उस अहंकार के सामने हमें कोई दिखता नहीं है। इसलिए हम मन का कर रहे हैं। समझो, देखो, कोई कोई नया मकान बनवाता है, हमें भगवान पंडित जी हमें गृह प्रवेश करना है। पंडित जी चट उठते हैं, चलो ग्राहक आ गया मेरा। पुत्रा उठाते हैं, जल्दी उसका शोधन करते हैं। इस तारीख को तुम्हारा मुहूर्त है। पंडित जी क्या करना पड़ेगा? देखो, तुम्हारे घर पर विधान होगा, इतनी जोड़ियां खड़ी हो जाएंगी, यही चीज वस्तु लगेगी। ठीक है पंडित जी, आपका मैं तो 11,000 लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता हूँ। कितना लेता हूँ? 11,000 ले, ज़्यादा नहीं लेता। ये बताइए, गृह प्रवेश को विधान जिनालय में न होके घर कराने लगे। घर होना, मेरा तो बड़ा मुहूर्त अच्छा हुआ था, मैंने तो अपने घर में विधान कराया था, लेकिन जब उसमें प्रवेश करते हैं तो रात की आवाजें आती हैं कि छमछम की आवाज आ जाती, कहीं धमधम की आवाज आ जाती। अब रात की आंख नहीं लगती है। अब परिवार के सुकड़े हुए बैठे, किताबें भाग जाए रात की। जब दिन होता है, पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी, आपने विधान कराया, सब कुछ किया, ऐसा ऐसा होता है। तो भाई मैंने इसका ठेका थोड़ी लिया था, वो किसी तांत्रिक को बुलाओ, मकान में होंगे तो पकड़वा लीजिए। अब तांत्रिक के चक्कर में उसमें पड़ गए। उसने कहा इतना लगेगा पूजा माल मसाला। समझो, वो भी दे दिया, कुछ नहीं हुआ। उसके पास पहुंचते कि भाई कुछ नहीं है, तो भाई और कोई बड़ा देख लो, हमारे बस की नहीं था वो। तो उसी दिन कह देते, लेकिन कैसे कह देते हो? मिलना तो था। देखो, आज मनुष्य अपना मार्ग भूल गया है। यदि मैं जिनालय में विधान करा लेता, जिनालय में अपनी पूजन कर लेता, भगवान की भक्ति कर लेता, तो इस समय देखने को नहीं मिलता। क्या है? कितने खुशी से विधान कराया, कितने खुशी के साथ कराया, वो बाद में रोना रोना आ गया। समझो, ये भी नहीं सोच पाए किसी ने कि हम घर में विधान कराएंगे, घर में भगवान या यंत्र रखेंगे। समझिए, क्योंकि आज विद्वानों का विवेक पैसे में चला गया है, उस सहाबा का विवेक है कहाँ? जो जैसा कह दे वैसा तैयार हो जाता है,
वो अच्छी रास्ते पर चलने का उसका भाव नहीं दौड़ता है, उसका मन नहीं दौड़ता है, उसका मन नहीं लगता है। समझो, देखो बंधुओं, आज हर मनुष्य कितने केस वंदनालय में आते हैं कि मैं जब से नया मकान में गया जब से परेशान हूँ, या हमने वो ज़मीन ली जब से मैं परेशान हूँ। सोचो आज कारण क्या है कि तुमने अपने गृहस्थ जीवन के अंदर से अपने देवादिदेव अर्हन देव का त्याग कर दिया। इसलिए जब दूरी हो चुकी है तो व्यंतरों को मौका मिल गया है, मायाचारियों को मौका मिल गया है, पाखंडियों को मौका मिल गया है। समझो, जिसका भगवान नहीं होता है उसका कोई नहीं होता है। इस संसार में दौड़ कर देख ले, चल कर देख ले, जब तक कि भगवान का अंश, भगवान की महिमा उसके साथ होगी, जब तक वो इस भूमि पर जीवित होगा, और जहाँ भगवान का अंश टूट जाएगा वह जीव चला जाएगा। भगवान कभी दिखता नहीं है, लेकिन जब से तुमने जन्म लिया, जब से तांता जुड़ जाता है।